हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं। लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। और स्टॉक प्राइस 1341 1350 के आसपास है। इसका फाइनेंशियल रिजल्ट आना है, इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह का ये ट्रेड कर सकता है। और ऊपरी लेवल से एक तरह से गिरावट है दोस्तों। और पिछले नवंबर में ये लगभग 800-900 पे कारोबार कर रहा था, वहाँ से तेज़ी से ऊपर की तरफ गया था। बहुत सारे लोगों ने एक तरह से मुनाफा भी बनाया और प्रॉफिट भी कमाया है। जिनके पोर्टफोलियो में लार्सन एंड टूब्रो पड़ा हुआ है, तो चौथी तिमाही का रिजल्ट आना है इसका 14 मई 2021 को। और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। एक तरह से जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है 900 1000 के आसपास, तो उनको अभी भी प्रॉफिट में है। बट ये है कि जिन्होंने 1400 के आसपास लिया है, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ स्टॉक कारोबार कर रहा है। और नेक्स्ट 2 मंथ तक इस तरह का रह सकता है, ऊपर के लेवल से दबाव रह सकता है। चौथी तिमाही में रिजल्ट एक तरह से अच्छा आ सकता है। और इसका जो ऑर्डर बुक रहा है दिसंबर तक 3,31,061 करोड़ का रहा है दोस्तों। तो अच्छा ऑर्डर बुक था और ग्रोथ की बात आ रही थी। तो लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड का जो स्टॉक है ऊपर की तरफ जा रहा था और टारगेट भी एक तरह से 1700-1800 के आने लग गए थे। बट ये कोविड का जो दूसरा वेव आया है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कोविड-19 का जो दूसरा वेव आया है, उसकी वजह से दो सेक्टर के शेयर्स काफ़ी पिटे हैं। जैसे कि देखिए, ऑटो सेक्टर में भी काफ़ी एक तरह से गिरावट रही है। अभी कुछ जंप हुआ है, ऊपर की तरफ गए हैं। और इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन कंपनियां एक तरह से देखिए, लार्सन एंड टूब्रो का जो स्टॉक है 1600 से 1341 1300 के आसपास आ गया है। तो जो ऊपर के लेवल पे ट्रैप में है, चौथी तिमाही में हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट आए तो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। और जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है, तो अपना डिविडेंड भी लेने की कोशिश करनी चाहिए। एक पॉइंट ये है कि अगर इसी तरह से कोविड अगर बढ़ता है या फिर लॉकडाउन बढ़ता है, तो गवर्नमेंट को एक राहत पैकेज भी देने की कोशिश करनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से हो भी सकता है कि राहत पैकेज मिले, जिस तरह से भी आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट किया था उसकी वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ गया है। बट ये है कि दोस्तों, जितने भी नए इन्वेस्टर्स इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा अनुमान ये है कि ये वोलेटाइल रह सकता है। अभी जो लॉकडाउन है, मीन्स स्टेट अपने अनुसार कर रहे हैं और जून तक जा सकता है। तो Q1 के रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी पेशी रह सकती है और उससे पहले एक तरह से मार्केट में गिरावट है। तो उसके बाद फिर जब स्थिति सुधरेगी और ग्रोथ की बात आने लग जाएगी और ग्लोबल मार्केट भी एक तरह से ठीक ठाक रहेंगे, तब फिर स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। अभी क्या है कि 2 से 3 महीने तक एक तरह से शेयर बाजार में दबाव रह सकता है, मार्केट में दबाव रह सकता है। ऊपर की लेवल से मुनाफा वसूली आ सकती है, जैसे कि हम लोग पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से देख रहे हैं। तो दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो का जो स्टॉक है अब 1341 के आसपास है। अगर कंपनी है, ग्रोथ की बात आएगी तो डेफिनेटली ये बढ़ेगा। और जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है, तो एक तरह से चौथी तिमाही का रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए, उसी के अनुसार फिर देखना चाहिए। एक नज़र जो है इसके चार्ट पैटर्न में डालते हैं, पिछले कुछ समय से 1-2 महीने के अंदर किस तरह कैंडल्स बने हैं, तो उसी के अनुसार चर्चा और डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। स्टॉक मार्केट की जानकारी, न्यूज़, खबर, एनालिसिस, सारा कुछ फ्री मिलता है। दोस्तों, ये लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। कैंडल्स हैं डेली के, प्रतिदिन जो कारोबार होता है मार्केट में, वो कैंडल्स हैं। और एक तरह से अगर हम एल&टी के स्टॉक को देखते हैं चार्ट पैटर्न के अनुसार, तो ऊपर के लेवल से एक तरह से दबाव है, बेरिश मोड में है ये। और अभी क्या है कि जैसे इसने सपोर्ट लिया है लगभग 1300 के आसपास से। देखिए, ये ड्रॉ किया है लाइन और ऊपर की तरफ लगभग 40 पॉइंट है ये। तो रिजल्ट भी आना है इसका और चौथी तिमाही में रिजल्ट अच्छा आना चाहिए दोस्तों। तो एक जंप इसको करना चाहिए। और ऊपर का जो हमें दिख रहा है इधर लगभग 1402 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। निफ्टी अगर इसी के आसपास कारोबार करता है, ज़्यादा अगर गिरावट नहीं होती है, तो ऊपर की तरफ का लगभग 1460 तक जाता हुआ दिख सकता है। और भारी भरकम स्टॉक है ये, समय लग सकता है। देखिए, नेक्स्ट 1 से 2 महीने तक जो सिचुएशन बनी हुई है, ऊपर के लेवल से थोड़ा सा दबाव रह सकता है। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प होती है, यानी मीन्स राहत पैकेज, रिलीफ पैकेज आता है, तब फिर इसमें एक तेजी की संभावना रहेगी। जैसे कि अभी आपने देखा कि आरबीआई की जो पॉलिसी आई थी, तो उसमें मार्केट ऊपर की तरफ भाग गया। और अभी इसी तरह से होना चाहिए। पिछले साल की तरह गिरावट नहीं होनी चाहिए, बट अगर गिरावट होती भी है, नीचे की तरफ दिखता है, तो अपने कैपिटल के अनुसार, मीन्स परसेंटेज के अनुसार इसको एक तरह से बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। चार्ट पैटर्न के अनुसार अगर आप देखेंगे तो एक तरह से बेरिश मोड है, ऊपर की तरफ से थोड़ा सा दबाव रहेगा।
तो ये ऊपर का जो एक जैसे कि इसने हाई किया है, अभी फिलहाल इसने हाई किया था 1396, उससे पहले जो किया था 1444, तो ये रेजिस्टेंस रहेंगे दोस्तों। तो ये ऊपर के रेजिस्टेंस और नीचे के लेवल पे 1300 का एक सपोर्ट होना चाहिए। अगर 1300 से नीचे क्लोजिंग आती है तब फिर थोड़ी सी इसमें और ज़्यादा गिरावट की संभावना रहेगी। तो अभी टेक्निकल चार्ट के अनुसार आप देख रहे हैं तो बेरिश मोड है और चौथी तिमाही का रिजल्ट एक तरह से अच्छा आना चाहिए, जंप करना चाहिए स्टॉक को और प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए। मुनाफा वसूली करिए, ऊपर के लेवल पे जाता है जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं, और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो एक तरह से स्टॉक मार्केट में देखिए एक पॉइंट ये है कि जिन्होंने 800-900 में लिया था ये, और इसी यूट्यूब चैनल से बताने की कोशिश थी कि ये स्टॉक बढ़ेगा, बहुत लोग ऊपर की तरफ ट्रैप भी हुए थे, तो हो सकता है उन्होंने मुनाफा लिया हो, तो 1600 रुपये तक गया था दोस्तों। अब जिन्होंने मुनाफा नहीं लिया है, यानी अगर किसी के पास 100 स्टॉक हैं, 30-35 नहीं बेचे या 30% नहीं बेचा, 40% नहीं बेचा, तो फिर से चांस मिलेगा, फिर अपने अनुसार देखना चाहिए। और जब तेज हो जाता है तो फिर ऊपर के टारगेट देखने को मिलते हैं। फिलहाल अपना डिसीजन भी लेते रहना चाहिए मार्केट में, क्योंकि एक तरफा मार्केट नहीं चलता है, और गिरावट जो होती है, जैसे अगर बिल्डिंग गिरती है तो धड़ाम होता है, उसी तरह से गिरावट भी आती है। अब पिछले 1.5 महीने से देख लीजिए, एक तरह से काफ़ी स्टॉक लुढ़क गए हैं, नीचे की तरफ दिख रहे हैं, उसमें से L&T भी है, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड भी है। और RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखते तो 44 में है, एक तरह से ओवरबॉट की स्थिति आ गई थी, धीरे धीरे नीचे की तरफ है। अगर गिरावट होती है तो ओवरसोल्ड हो जाएगा और फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ये RSI के अनुसार है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को, और इसका रिजल्ट आना है, डिविडेंड भी मिल सकता है शेयर होल्डर्स को। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।